Good morning. This is Seema Meena, Assistant Professor History, Common PG गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम मुगलों का आगमन टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बाबर का प्रारंभिक जीवन और बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा के बारे में जानेंगे। बाबर 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 का जीवन काल 1483 से 1530 ईस्वी तक रहा। मुगलों के आगमन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बाबर का प्रारंभिक जीवन का अध्ययन करेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर का चौथा वंशज था। बाबर के जन्म के समय वह फरगना का शासक था। अपने पिता की मृत्यु पर बाबर लगभग 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। उसने मामा महमूद खां तथा ताऊ अहमद मिर्जा, जो कि क्रमशः ताशकंद व समरकंद के शासक थे, ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। स्थानीय जनता के सहयोग से उसने इस आक्रमण को विफल कर दिया। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद जीत लिया। उसकी अनुपस्थिति में उसके भाई जहांगीर मिर्जा ने फरगना पर अधिकार किया। जो ही बाबर ने समरकंद छोड़ा, उसके ताऊ के पोते सुल्तान अली मिर्जा ने उस शहर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उसके हाथ से समरकंद व फरगना दोनों निकल गए। अगले वर्ष उसने फरगना को जीत लिया, लेकिन 1500 ईस्वी में वह पुनः उसके हाथ से निकल गया। 1501 ईस्वी में उसके समरकंद को पुनः जीतने, किंतु कुछ समय बाद शैबानी खां उज़्बेक ने उसे वहां से भगा दिया। इस समय उसका ध्यान काबुल की ओर गया। वहां पर उसके अल्पवयस्क चचेरे भाई अब्दुल रज्जाक को उसके संरक्षक मोहम्मद मुकीम अरगुन ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। इससे वहां असंतोष फैल गया था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीत लिया। इसके बाद भी उसने अपने पैतृक राज्य व समरकंद को वापस लेने का प्रयत्न किया, किंतु अंत में उसे असफलता ही प्राप्त हुई। इन प्रदेशों में असफल होने के बाद बाबर ने भारत में अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया। नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है, अथवा बाबरनामा में लिखा है कि उसके आक्रमण के समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 काफिर राज्य थे। दिल्ली, मालवा, बंगाल, गुजरात व बहमनी राज्य मुस्लिम शासकों के अधीन थे तथा मेवाड़ व विजयनगर हिंदू राज्य थे। वास्तव में इनके अतिरिक्त उस समय कई अन्य राज्य भी थे। ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत केवल ऐसे राज्यों का एक समूह था जो किसी भी आक्रमणकारी का, जो उसे विजित करने की शक्ति और इच्छा रखता हो, सरलता से शिकार हो सकता। दिल्ली 1498 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिला दी। उसके पश्चात दिल्ली एवं उत्तरी भारत के कुछ भागों पर सैयद वंश का शासन रहा। बहलोल ने दिल्ली पर अधिकार करके लोदी वंश की नींव डाली। इस वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी योग्य था। उसके समय में सल्तनत की शक्ति बढ़ी, लेकिन सिकंदर के पुत्र इब्राहिम लोदी के समय में परिस्थितियां बिगड़ने लगी। वैसे तो उसका राज्य उत्तर पश्चिम में भेरा से पूर्व में बिहार तक फैला हुआ था, लेकिन इसकी वास्तविक सत्ता दिल्ली, आगरा, बयाना और चंदेरी तक ही सीमित थी। रशब्रुक विलियम के मत में इब्राहिम लोदी का राज्य विक्षिप्त था। उसकी क्रूरता के कारण उसके सभी सरदार उससे अप्रसन्न थे। पंजाब में दौलत खां लोदी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंत में उसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। सिंध, मालवा, मुल्तान, जौनपुर, बंगाल, बिहार आदि राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। राजपूतानों में मेवाड़ के महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। दक्षिण में बहमनी राज्यों का प्रभुत्व था। विजयनगर का हिंदू राज्य भी शक्तिशाली था। सेकंड था मालवा। तैमूर के आक्रमण के तुरंत बाद मालवा के सूबेदार दिलावर खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी दिल्ली के शासन काल में मैदिनी राय नामक एक राजपूत सरदार का दबदबा बढ़ गया।
उसने अप्रसन्न होकर मुस्लिम सरदारों ने उसका विरोध किया। मेदिनी राय ने महाराणा सांगा की सहायता से उन्हें परास्त कर दिया। इस प्रकार मालवा के सरदारों में आपसी फूट बढ़ गई। नेक्स्ट है गुजरात। उस समय मुजफ्फर शाह गुजरात का स्वतंत्र शासक। वे अपने पड़ोसी राज्यों मालवा एवं मेवाड़ से हमेशा संघर्ष करता रहता था। उसने मालवा के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया। उसके दो पुत्रों चांद खां व बहादुर खां में नहीं बनती थी। विवश होकर बहादुर ने खां राणा सांगा की शरण ली। चांद खां की असामयिक मृत्यु के बाद वह बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बाबर के आक्रमण के समय उसे शासक बनने थोड़ा ही समय हुआ था। रसबुक विलियम के मत में जब बाबर ने अपने 5वें अभियान में भारत में प्रवेश किया तो उसने गुजरात को आंतरिक संकटों में उलझा हुआ पाया। नेक्स्ट, बंगाल। इस प्रदेश में हुसैनी वंश का शासन था। अलाउद्दीन हुसैनी ने दृढ़तापूर्वक सिकंदर लोदी से युद्ध कर लिया। 1519 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद नुसरत शाह सुल्तान बना। वह भी एक योग्य शासक था। इस प्रकार बाबर के समय बंगाल एक समृद्ध व शक्तिशाली राज्य था। बिहार फिरोज तुगलक के शासनकाल में बिहार स्वतंत्र हो गया। बाबर के आक्रमण के समय बिहार शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था। उड़ीसा काफी समय से यह हिंदू शासकों के अधीन था। कई बार दिल्ली के सुल्तानों ने इसे विजित करने का असफल प्रयत्न किया। काश्मीर का तत्कालीन स्वतंत्र शासक मोहम्मद शाह अयोग्य व दुर्बल व्यक्ति था। फलस्वरूप उसके राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। मेवाड़ उस समय राजपूताना में अनेक राजपूत राज्य थे, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा व सिरोही प्रमुख थे। यद्यपि महाराणा कुंभा के समय से ही मेवाड़ का उत्कर्ष आरंभ हो गया था, किंतु राणा रायमल के पुत्रों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के कारण इसमें कुछ व्यवधान उपस्थित हो गए। 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह, जो कि राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मेवाड़ का शासक बना। उसके शासनकाल में मेवाड़ ने पुनः अपनी शक्ति में वृद्धि की। इस वीर व साहसी राणा ने मालवा के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। उसने गुजरात के शासक को हराया। कर्नल टॉड के अनुसार राणा सांगा का प्रभाव लगभग सारे राजस्थान पर था। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने वहां पर हिंदू राज्य स्थापित किया। इसके लिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भी निमंत्रण भेजा। सिंध। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद सिंध में सुमरा राजवंश ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। 1520 में कंधार के शासक शाहबेग ने सिंध पर अधिकार कर लिया। इस समय से इन दोनों राज्यवंशों के निरंतर संघर्ष चलते रहने के कारण सिंध की दशा अच्छी नहीं। खानदेश। 1370 ईस्वी में खानदेश एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। गुजरात के शासकों ने यदाकदा संघर्ष होने के कारण खानदेश की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। बहमनी राज्य। 1347 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सरदार हसन ने दक्षिण में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। काफी समय तक यह राज्य शक्तिशाली रहा, लेकिन बाबर के आक्रमण के कुछ समय पहले यह 5 राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार व बीदर में बट गया। बाबर ने लिखा है कि दक्षिण में बहमनियों का राज्य था, परंतु वर्तमान समय में अधिकतर राज्यों के पास शक्ति शेष नहीं रही। इन राज्यों का अपने पड़ोसी राज्य विजयनगर से संघर्ष चलता रहता। विजयनगर। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में विजयनगर नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना हुई। इसका सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय था। उसने बहमनी सुल्तान को भी परास्त किया था। बाबर ने विजयनगर के बारे में लिखा है कि राज्य एवं सैनिक दृष्टि से काफिर राजकुमारों में विजयनगर का राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पुर्तगाली शक्ति। यद्यपि बाबर के आक्रमण के समय पुर्तगालियों की शक्ति अधिक नहीं थी, फिर भी उन्होंने गोवा पर अधिकार जमा लिया। अपनी गतिविधियों के कारण उन्होंने भारत के पश्चिमी समुद्र तट के राजनीतिक एवं व्यापारिक जीवन में अस्थिरता ला दी। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि बाबर के आक्रमण के समय केंद्रीय शक्ति का पतन हो चुका था तथा समस्त देश में स्वतंत्र शासक अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिद्वंदिता में लीन थे। उनमें एकता का अभाव था। वे किसी बाहरी शत्रु का सामना करने के लिए संगठित नहीं हो सकते। लैनपूल ने उस समय की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि विजेता जाति अशांतकारियों की एक भीड़ में बदल गई। दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े प्रांतों के अपने शासक थे। छोटे छोटे नगरों, जिलों तथा यहाँ तक कि दुर्गों आदि पर वहाँ के सरदारों ने अधिकार कर लिया।
इस प्रकार देश में विकेंद्रीकरण की शक्तियां प्रबल थी। यहाँ पर यह बता देना भी उचित होगा कि उस समय भारत न केवल राजनीतिक दृष्टि से विभाजित था, अपितु सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में भी फूट व्याप्त थी। यद्यपि सूफी व भक्ति मतों के प्रवर्तकों ने हिंदू व मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू और मुसलमानों में पूर्ण रूप से सद्भावना नहीं। हिंदुओं में जाति प्रथा की कठोरता के कारण विभिन्न सामाजिक वर्गों में आपसी तालमेल की कमी, मुसलमानों में भी सामाजिक भेदभाव कुछ हद तक विद्यमान था। इनके अतिरिक्त भारत उस समय सैनिक दृष्टि से भी कमजोर, पानीपत के प्रथम युद्ध तथा खानुआ के युद्ध के बाबर ने तोपखाने और तुलुगमा प्रणाली का प्रयोग कर यह सिद्ध कर दिया था कि भारतीयों की सैन्य व्यवस्था का संचालन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं। धन्यवाद।